गाइस आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सी एलिगेंस में क्लीवेज प्रोसेस को। सी एलिगेंस वल्वा डेवलपमेंट को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आया होगा जिसने भी वीडियो देखा है, और जिसने नहीं देखा है वल्वा डेवलपमेंट इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। वल्वा तो देख लिया था हमने कैसे बना था, अब हम ये देखेंगे कि क्लीवेज की प्रोसेस कैसे होती है। जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद में, वो जाइगोट किस तरीके से डिवाइड होता है और किन किन चीज़ों का फॉर्मेशन करता है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। गाइस एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लीवेज प्रोसेस इन सी एलिगेंस। सी एलिगेंस का जो जाइगोट होता है, इसमें क्लीवेज का जो टाइप होता है वो होता है रोटेशनल होलोब्लास्टिक। जो रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है ये सी एलिगेंस में होता है, एज वेल एज जो मैमल्स में है, जो ह्यूमंस हैं हम लोगों में, उनमें भी यही क्लीवेज होता है, रोटेशनल होलोब्लास्टिक। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा देखते हैं क्लीवेज में क्या होता है। ईच एसिमेट्रिकल डिवीजन प्रोड्यूसेस वन फाउंडर सेल एंड वन स्टेम सेल। इसमें डिवीज़न जो होता है ये एसिमेट्रिकल डिवीज़न होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता है। एक सेल जो बनाएगी उसमें एक होगी फाउंडर सेल जो कि होगी डिफरेंशिएटेड सेल, और एक स्टेम सेल बनेगी जो कि सेम होगी। तो जो दोनों सेल बनती हैं, एक बनेगी फाउंडर सेल और दूसरी बनी स्टेम सेल। तो जो फाउंडर सेल होती है, फाउंडर सेल का नाम दिया जाता है जैसे कि AB, MS, EC, D, ये सारे नाम दिए जाते हैं फाउंडर सेल्स को। और जो स्टेम सेल्स होती हैं उनको P1 से लेके P4 तक, ये जो स्टेम सेल्स बनती हैं, P1 बना, P1 डिवाइड हुआ, एक फाउंडर सेल बनाया और एक बना दिया P2, फिर P2 डिवाइड हुआ, एक फाउंडर सेल बनाया और बना दिया P3। इस तरीके से चलता है। और जब ये P4 पर पहुंचता है तो फाइनली यहाँ पे जर्म सेल्स बन जाती हैं। तो कैसे होता है ये डिवीज़न, चलिए देखते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलती है तो मेरी भी हेल्प कर दीजिए आप, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं। सी एलिगेंस है, डिवीज़न हुआ, क्लीवेज हुआ, एक फाउंडर सेल बनी, एक स्टेम सेल बनी। अब जो फाउंडर सेल बनी इसने नए नए डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाए, अगले सेल्स बना दिए। लेकिन जो स्टेम सेल बनी थी, अब स्टेम सेल ने दोबारा से डिवीज़न किया, अगेन उसी तरीके से डिवीज़न हुआ, एक फाउंडर सेल एक स्टेम सेल। फाउंडर सेल ने डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाए, स्टेम सेल अगेन डिवाइड हो गया, स्टेम सेल ने फिर से फाउंडर सेल बनाया और एक स्टेम सेल बनाया। अब ये जो लास्ट में फाउंडर सेल बना है ये फिर से कुछ डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स बनाएगा, और जो स्टेम सेल्स हैं ये फिर से डिवाइड हो जाएंगी। डिवीज़न की बात करें तो कुछ ये इस तरीके से डिवीज़न दिया हुआ है। कैसे डिवीज़न हो रहा है कि जो सबसे पहले जाइगोट है उसको P0 नाम दिया गया है। P0 डिवाइड हुआ है AB और P1 में, फिर AB डिवाइड हुआ ABA, ABP में, और जो P1 है स्टेम सेल, इसलिए ये डिवाइड हुआ एक फाउंडर सेल में और एक स्टेम सेल में। फाउंडर सेल है यहाँ पे EMS। अब EMS क्या है, वो तो फाउंडर सेल बन गई। P2 क्या है, P2 फिर से यहाँ पे स्टेम सेल बचा, तो P2 ने फिर डिवाइड किया, आगे चल के C बनाया और P3 बनाया। तो ये डिवीज़न कुछ इस तरीके से चलता है। और जो जो सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं वो कुछ इस तरीके से बनाती हैं, जैसे कि AB सेल है, हाइपोडर्मस न्यूरॉन फेरिंग्स बना रही है। EMS सेल है वो डिवाइड होती है MS में और E में, ये बनाती है मसल फेरिंग्स न्यूरॉन्स। सम गोनाड सेल्स भी बनाती है। लेकिन ये डिवीज़न मुझे लग रहा है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। चलिए मैं अपने हाथ का बनाया हुआ डायग्राम दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है जिस डायग्राम से हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम समझ के। सबसे पहले जाइगोट है, जाइगोट को नेम दिया गया P0 सेल। अब ये P0 सेल डिवाइड हुई, इसने क्या बनाया, ये स्टेम सेल है, सभी को पता है कि जाइगोट एक स्टेम सेल है। इसने डिवाइड किया और एक बनाया AB सेल और दूसरा बनाया P1 सेल। अब क्या है, AB सेल है फाउंडर सेल जो कि आगे डिफरेंशिएट होगा, और P1 सेल है फाउंडर सेल जो कि दोबारा से डिवाइड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे AB का जो फाउंडर सेल बनी है वो कैसे डिफरेंशिएट हो रही है। P1 पे हम बाद में आएंगे।
तो ये जो AB सेल बनी, जो फाउंडर सेल बनी, ये आगे डिवाइड हुई। अब जब फाउंडर सेल डिवाइड होगी तो वो तो कोई स्पेसिफिक सेल ही बनाएगी, डिफरेंशिएटेड सेल ही बनाएगी। तो AB सेल डिवाइड हुआ ABA और ABP में। अब ABA और ABP क्या है? A का मतलब है एंटीरियर और P का मतलब है पोस्टीरियर। तो AB डिवाइड हो गया ABA और ABP में। अब ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर बनी थी सेल्स, ये अगेन डिवाइड हुई। जो एंटीरियर वाली सेल थी वो डिवाइड हुई ABAL। ABAL का मतलब है लेफ्ट, एंटीरियर में भी लेफ्ट। और अगली ABAR मतलब एंटीरियर की राइट, लेफ्ट और राइट सेल्स बनी। और यही हुआ ABP के केस में, ABP लेफ्ट और ABP राइट। इस तरीके से डिवीजन हुआ। अब जो ABA एंटीरियर वाली सेल्स बनी थी, इसकी जो ABA लेफ्ट और ABA राइट सेल्स हैं, ये दोनों ही सेम चीज़ बनाती हैं। जैसे कि जो ABA सेल है, आप ये भी कह सकते हैं कि ABA सेल क्या बना रही है, या ABA लेफ्ट और ABA राइट सेल्स क्या बना रही हैं? फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन्स। ये तीन चीज़ें बनाई जाती हैं ABA सेल के द्वारा। अब आपसे क्वेश्चन में ABA भी पूछ सकता है, ABAL भी पूछ सकता है, ABAR भी पूछ सकता है, या फिर डायरेक्टली A भी पूछ सकता है कि AB सेल क्या बनाता है। एक यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि अगर आपसे ABA सेल पूछेगा तो आप बताएंगे फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन्स। लेकिन जो ABP सेल है, इसका डिवीजन तो कुछ अलग तरीके से हुआ है। डिवीजन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो पोस्टीरियर वाली सेल्स हैं, पोस्टीरियर वाली सेल्स फेरिंग्स नहीं बनाती हैं। फेरिंग्स सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर वाली सेल्स बनाती हैं। इसीलिए जो ABP सेल्स हैं, ये बनाती हैं हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन्स। दोनों ही सेल्स हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन्स बनाती हैं। तो अगर आपसे कंबाइंडली पूछता है AB सेल क्या बनाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन्स। क्योंकि आप जब दोनों को ही बता रहे हैं एक साथ में, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर ABA सेल पूछा है और ABP सेल अलग अलग पूछा है, तो आप बताएंगे एंटीरियर सेल्स फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन्स बनाती हैं, जबकि जो पोस्टीरियर सेल्स होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन्स बनाती हैं। फेरिंग्स, पोस्टीरियर सेल्स नहीं बनाती हैं। तो चलिए, अब हमने फाउंडर सेल का डिवीजन तो देख लिया कैसे डिवाइड हुई। अब आते हैं स्टेम सेल पे, देखते हैं ये कैसे डिवीजन करती है। जो P1 सेल थी, पहली स्टेम सेल जो बनी, ये डिवाइड हुई। अगेन इसने एक फाउंडर सेल बना दी और एक स्टेम सेल बना दी। फाउंडर सेल का नाम यहाँ पे है EMS। EMS सेल फिर से डिवाइड हुई। अब EMS तो फाउंडर सेल है, ऑब्वियसली बात है, दोनों ही डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाएगी। EMS डिवाइड होती है MS और E में। अब ये जो MS सेल बनी, MS सेल बनाती है मसल, फेरिंग्स और गोनैड्स, जबकि जो E सेल है, E सेल बनाती है इंटेस्टाइन। अब ये तो देख लिया जो फाउंडर सेल EMS बनी थी, उसने क्या बनाया। अगला आता है P2 सेल। P2 सेल अगेन ये तो स्टेम सेल है, ये डिवाइड होगी तो एक बनाएगी फाउंडर सेल, एक बनाएगी स्टेम सेल। तो यहाँ पे फाउंडर सेल बना C और स्टेम सेल बना P3। अब जो फाउंडर सेल बना है वो तो डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा, मसल, हाइपोडर्मिस और 2 न्यूरॉन्स, ये बनाए जाएंगे C के द्वारा। अब जो P3 स्टेम सेल बनी, P3 अब तो ये तो स्टेम सेल है, ये फिर डिवाइड होगी। स्टेम सेल डिवाइड हुई, एक बनाया फाउंडर सेल दैट इज D और एक बना दिया स्टेम सेल दैट इज P4। अब जो D सेल थी, D सेल बनाएगी मसल डिफरेंशिएट होके, लेकिन ये जो P4 सेल बनी, ये तो स्टेम सेल है। अब ये फिर डिवाइड होगी और ये बनाएगी Z2 और Z3। ये सेल्स होती हैं, ये सेल्स जर्म लाइन सेल्स बनाती हैं, क्योंकि P4 के बाद में स्टेम सेल का डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जर्म लाइन सेल्स को बनाने लगती हैं। तो ये तो है क्लीवेज प्रोसेस इन C एलिगेंस, किस तरीके से क्लीवेज हो रहा है। तो चलिए एक बार पुराना डायग्राम जो हमने देखा था उसको भी वापस से देखते हैं। देखिएगा, जाइगोट डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। जाइगोट डिवाइड हुआ, AB सेल बनाया और P1 बनाया। P1 स्टेम सेल है, AB है फाउंडर सेल। जो फाउंडर सेल थी उसने क्या बनाया, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन, फेरिंग्स। ये देखिएगा, जब एक AB सेल को एक साथ में लिया है तो सारी ही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। अगली जो बनी थी P1 सेल डिवाइड हुई EMS और P2 बनाया। EMS डिवाइड हुई MS में। MS क्या बना रही थी, मसल, फेरिंग्स, न्यूरॉन्स। और जो E सेल थी वो बना रही थी इंटेस्टाइन। और अगला आता है जब P2 फिर से डिवाइड होता है, ये बनाता है P3
जो कि है एक स्टेम सेल, और सी बनाता है जो कि है फाउंडर सेल। अब जो सी है वो बनाता है मसल, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन को, और जो P3 है वो दोबारा से डिवाइड हो जाता है डी में और P4 में। P4 स्टेम सेल है और जो डी है वो है एक फाउंडर सेल। फाउंडर सेल डिफरेंशिएट होगी, डी बनाएगी मसल्स, जबकि जो P4 है अब आगे जाके ये जर्म लाइन सेल्स को बना देंगे। अब यहाँ पे ये जो बी वाला डायग्राम दिखा के रखा है, इसमें सेल्स का डिवीजन दिखाया है कि कैसे कैसे हो रही हैं, लेकिन ये सारी डिविजन्स इतने आसान नहीं होते, इनमें बहुत सारे इंटरेक्शंस एक साथ में वर्क करते हैं। तो वो तो हम अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंटरेक्शंस होते हैं इसमें। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और गाइस प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं वीडियोज़ या नहीं, किस तरीके से हेल्प मिल रही है आपको, और आप क्या चेंजेस चाहते हैं, मैं उस तरीके से आगे की वीडियोस बनाऊंगी। और हाँ, ये भी बताइए मुझे कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं तो मैं उसको पढ़ा दूँ, या फिर आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो मैं प्रैक्टिस करवा दूँ। और हाँ, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, ये तो हो गया क्लीवेज प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको आपको याद करके ही रखना है। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी से नेम है, सारे ही याद हो जाएंगे। और अगले में हम देखेंगे कि ये सेल्स का जो डिवीज़न हो रहा है, इनमें इंट्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो बने रहिए बायोवर्स के साथ में, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट करिए, हमेशा आपकी हेल्प के लिए मैं रेडी हूँ। थैंक यू वेरी